हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच प्लीज़ रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस ओके Page of Pentacles, 8 of Wands, 2 of Cups, Queen of Wands, 7 of Cups, Knight of Wands, 5 of Wands. Bottom of the deck is the Moon energy. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो, लियो, कैंसर, पाइसिस, सेजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून एनर्जी। मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा दिया गया है, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, आपसे झूठ बोला गया है और अब आप डिफीटेड फील कर रहे हैं। आपको किसी ने डेफिनेटली बहुत झूठ बोला है, धोखा दिया है। ओके, किसी ने क्या, आपके पर्सन ने दिया है ऑब्वियसली। एंड अब आप बहुत दुखी हैं बिकॉज आपने इतना भरोसा किया था इस पर्सन पे, लेकिन आपके भरोसे को तोड़ दिया गया। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड है जो कि मुझे बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी के साथ ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी जस्ट आपसे कुछ प्रॉब्लम ही चल रही थी। इस बीच में ही इस पर्सन ने किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर ली है। ये एक्चुअली पहले से ही ताक में ही बैठे थे कि जिस दिन आपके साथ झगड़ा होगा ये किसी और के साथ स्टार्ट कर लेंगे रिलेशनशिप। वैसे उनकी पहले से ही बात चल रही थी कि उस थर्ड पर्सन से, लेकिन अब आपको रिवील हुआ है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा था। ओके, सो यहाँ पर आपका दिल टूट चुका है, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं एंड अब आप चाह करके भी अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब भी आप इस पर्सन को कोई डिसीज़न लेने के लिए कहते थे हमेशा ये बहाना मार लेते थे कि नहीं अभी ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आपको ये अंधेरे में ही रखते थे। एंड नाउ आप जब इस पर्सन से इस चीज़ के लिए लड़ लिए तो इन्होंने दूसरे ऑप्शन देखना शुरू कर दिया। ओके, ये बेसिकली अपनी चैलेंजेस से बेसिकली चैलेंजेस को फेस नहीं करते हैं, बेसिकली उनसे भाग जाते हैं और कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। इस तरह का एटीट्यूड हमेशा ख़राब ही होता है और यही इस चीज़ को इस पर्सन को ये बाद में पता चलेगा जब शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून से अब ऐसी स्थिति आने वाली है। ओके, सो देखिए यूनिवर्स का कमाल ही यही है, कर्मा जो होता है ना वो इंसान को क्या क्या नहीं दिखा देता। ओके, तो वही चीज़ें अब होने वाली है इस पर्सन के साथ, मतलब टेबल टर्न हो चुकी हैं अब एंड इनके साथ अब वो होने जा रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, कोई इनका फ़ायदा उठा करके निकल जाएगा, ये हाथ मलते रह जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा इनका काट दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन इनको धोखा देने वाला है, इनको इन्हीं की मेडिसिन टेस्ट करने को मिलेगी और इनको अब रियलाइज़ होगा कि किसी को इस तरह से धोखा देना जबकि वो सही बात कर रहा हो क्या मायने रखता है।
और क्या अब उनका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है। तो अभी क्या है कि ये पर्सन अभी हवाइयों में है, मतलब इनको लग रहा है कि अभी ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो करेंगे वो सही होगा, ऐसा वैसा। मे भी हो सकता है इनका टाइम पहले अच्छा चल रहा हो, लेकिन अब इनका टाइम बुरा भी शुरू हो चुका है। अभी ये मन मर्जी से जिससे बात करना चाह रहे होंगे उससे बात कर रहे हैं, पैशनेट हैं किसी को लेकर के, उनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अभी इनको उठा पटक मिलेगी कहीं से। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यस, डेफिनेटली वो किसी के साथ हैं, किसी के साथ अभी बस शुरुआती दौर में है उनका रिलेशनशिप। कह लीजिए कि अभी बातचीत कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि मैसेज चल रहा है इनके, मैसेज खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये जो सामने वाला पर्सन है ना, दे आर रियली प्लेयर। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि ये प्लेयर है और ये इनका फ़ायदा उठाना जानते हैं। मे भी हो सकता है फाइनेंशियल भी फ़ायदा उठाना जानते हों, और वो फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। हालांकि ये आपके जो पर्सन है, ये इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी क्या है कि पूरे हफ्ते में पहले 3-4 दिन तक तो इनसे ही बात चलती रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन इनका अपने थर्ड पर्सन के साथ हो रहा है, और काफ़ी क्लोज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन। इवन हो सकता है अभी मैसेज ही चल रहा हो, लेकिन मैं ये पर्सन के लिए आपके पर्सन को ट्रैवल करते हुए भी देख रहा हूँ, और उनके साथ मीटिंग होते हुए भी देख रहा हूँ। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, फेस टू फेस मीटिंग आपके और आपके पर्सन और इस थर्ड पर्सन के बीच में हो सकती है। मे बी एक डेट हो सकती है, दोनों डेट पर जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आपको पता चलेगी, आप इस चीज़ को बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए, आपके पास कमी नहीं है आप बस इस पर्सन को मज़ा चखाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था और इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप इससे बेटर ऑप्शंस आपके पास हैं, और अभी भी आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं लगातार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। और आप वैसे इस चीज़ पर घमंड नहीं करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ दिखाने का टाइम आ चुका है इस पर्सन को। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आपको देख करके, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत लाइमलाइट में हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको फोकस में रखे हुए हैं, लोग आपकी बातें कर रहे हैं, और ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि इसको लगता है कि आप तो उनकी प्रॉपर्टी हैं। ओके, एंड नाउ जब आप यहाँ पर शाइन कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो इस पर्सन से ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, और ये पर्सन सोच रहा है कि अब कैसे चीज़ों को आप अपने फेवर में लाया जाए। ओके, सो अभी भी ये पर्सन जो है ऑप्शंस तलाश रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने की, ताकि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आ पाएँ। ओके, सो देखिए ये जो प्लेयर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो इनके साथ अभी बातचीत कर रहा है, वो प्लेयर जो है वो डेफिनेटली अपना काम निकाल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इनके साथ शायद इनकी डेट वगैरह जो चल रही थी उसमें अब बहुत आगे तक पहुँच चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और इनका फ़ायदा उठा चुका हो सकता है, या फिर उठा लेगा इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से बेसिकली इस पर्सन को पहली बार झटका लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन इसके बाद इन्हें पूछेगा भी नहीं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड से वो पर्सन के साथ इनका जो है झगड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस वीकेंड पे ही, क्योंकि उनको वैसे भी झगड़ा करना ही था। वो जो थर्ड पर्सन है उनको इससे फ़ायदा उठाना था, और वो शायद फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे। मे बी हो सकता है फाइनेंशियल, या फिर हो सकता है फिज़िकल। ओके, क्योंकि ये प्लेयर हैं तो डेफिनेटली अपना फ़ायदा ही देखते हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है, और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, इनका जो ये रिलेशनशिप है, जिसको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मान के चल रहे थे, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनकर रह जाएगा। ओके, और धोखा इनको मिल जाएगा। लेट्स सी।
स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि अब इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया है, इन्होंने डेफिनेटली अच्छा नहीं किया है, और इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास भी है। उनको पता है इनकी वजह से टॉक्सिसिटी आई है आप दोनों के बीच में, और अब ये इन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। और सुधारने के लिए इस वीकेंड पे ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको हर जगह दिखाई देने लग जाएंगे। मतलब ये आपका पीछा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो सुधर चुके हैं। ओके, पर आप इतनी जल्दी इस पर्सन को माफ़ मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को तो मज़ा चखाना ही चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आप अपने इस रिलेशनशिप का पूरा बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। इसमें अब डेफिनेटली आपको एक्शंस लेने होंगे, एक्शंस और सख्त एक्शंस लेने होंगे। ओके, एंड मैं तो कहूँगा पास्ट की जो एनर्जी है उसको रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो, कम से कम आपको धक्का पहुँचे, और इस पर्सन से अपने आप को रिलीज़ कीजिए, डिटैच कीजिए। ये अब नीडेड है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।